सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारियों की टीम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 6 संगठन प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सह प्रभारियों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और सांसद विवेक ठाकुर शामिल हैं। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम के अखाड़ा घाट पर रांची से आए श्रद्धालुओं की नाव गंगा नदी में पलट गई। गंगा में स्नान करके नाव पर सवार होकर श्रद्धालु घाट की तरफ आ रहे थे। हादसे के वक्त नाव पर 2 परिवार के 12 लोग मौजूद थे। नाव पर नाविक के अलावा 4 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 बच्चे सवार थे। 6 लोगों की जान बच गई है, लेकिन 6 अभी भी लापता है। मौके पर डीआईजी रामकृष्ण भारद्वाज ने कहा कि हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे। नड्डा 27,700 शक्ति केंद्रों पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति बताएंगे। दरअसल पहले कुछ बूथों को मिलाकर सेक्टर बनाए जाते थे, लेकिन अब 5 से 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए गए हैं। अब उनको नया नाम शक्ति केंद्र दिया गया है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने गवाह को सुरक्षा न देने के मामले में पुलिस कमिश्नर वाराणसी से स्पष्टीकरण मांगा है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए आलोक कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जवाब दाखिल करने को 1 सप्ताह का समय दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या हो गई थी। 3 अगस्त 1991 में थाना चितगंज में अजय राय ने मुख्तार अंसारी समेत 6 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई थी। अजय राय मुकदमे के चश्मदीद गवाह हैं। जान का खतरा बताते हुए अजय ने अदालत से सुरक्षा की मांग की थी। इस पर अदालत ने गवाह को 17 अगस्त 2021 को तत्काल सुरक्षा देने के लिए पुलिस कमिश्नर वाराणसी को आदेश दिया था। राजधानी लखनऊ में 5 अक्टूबर 2021 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ के जेपीजी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोरडिया ने सितंबर और अक्टूबर महीने में पड़ने वाले त्योहारों, राजनीतिक कार्यक्रमों और परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित करने की बात कही है। प्रदेश में आम आदमी की फरियाद को अनसुना करने वाले अधिकारियों के बुरे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी थानों और तहसीलों पर लंबित शिकायतों का ब्यौरा तलब किया है। जिलेवार तैयार हो रही इस रिपोर्ट में थाना और तहसील दिवस में आई शिकायतों के आधार पर एक थाने और तहसील की कार्य पद्धति का आकलन होगा। साथ में जनता दर्शन और IGRS पोर्टल पर आई समस्याओं को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है। यह जिला और विभागवार रिपोर्ट फील्ड में तैनात अधिकारियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता का मानक बनेगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदारी के लिए प्रयत रत्न निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का बेहद सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। एक चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में वह यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विरोधियों की हत्या कराने और थाना फुकवा देने तक की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव को अपना दुश्मन बताते हुए भाजपा में रहकर दोनों को मिटाने की बात भी कही है। बांदा में पत्नी व बेटे ने माफिया मुख्तार से मंडल कारागार में मुलाकात की। इस बीच दोनों स्वजन ने माफिया की सुरक्षा व स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। काफी देर तक आपस में उनके बीच गुफ्तगू चलती रही। हालांकि सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रहे।
विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने भी अब जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रबुद्ध जन सम्मेलनों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग का दांव चल चुकी पूर्व मुख्यमंत्री संगठन की ताकत दिखाने के लिए प्रयासरत है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में वह ऐलान कर चुकी है कि आज बसपा संस्थापक कांसी राम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने प्रदेश भर के कार्यकर्ता और समर्थक लखनऊ आएंगे। इसकी तैयारियों सहित संगठन की समीक्षा के लिए बसपा सुप्रीमो ने वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए बूथ स्तर तक संगठन की तैयारियों, सर्व समाज में पार्टी को बढ़ते जनाधार की समीक्षा की। नोएडा सेक्टर 39 कोतवाली एरिया के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में मामूली कहासुनी के चलते सिक्योरिटी गार्डों ने रेजिडेंट के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज समेत 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार में सहयोगी जेडीयू भी यूपी के चुनावी समर में उतरने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने यूपी में बीजेपी के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। साथ में यह भी कहा है कि अगर बीजेपी ने उसे सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो वह राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। फिरोजाबाद और मथुरा के बाद डेंगू ने कानपुर में दस्तक दे दी है। बुंदेलखंड व सेंट्रल यूपी के जिलों में बीते 24 घंटे के अंदर डेंगू व बुखार से 10 लोगों की जान चली गई। अब तक यहां 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बड़े से लेकर बच्चे भी शामिल हैं। झांसी में डेंगू के 9 मरीज मिले हैं, जबकि वायरल से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं चित्रकूट में बुखार से 3 और लोग काल के गाल में समा गए। यहां बुखार से अब तक 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। महोबा में डेंगू के पहले मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं उरई में अब तक डेंगू के 10 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने मुस्लिमों का वोट लिया, लेकिन नेता नहीं बनने दिया गया। जिनके नाम मात्र के वोट हैं वो नेता बने बैठे हुए हैं। भाजपा को छोड़कर सभी दलों को मुस्लिम वोट की याद आती है। तालिबान के प्रति नरम दिल ओवैसी ने कहा कि अफगानिस्तान में महिला उत्पीड़न नहीं हो रहा, कानपुर में बेटियों के साथ बदसलूकी की गई, उसे देखिए। यूपी की अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सूची में शामिल जातियों के नाम के आगे उनकी उपजाति या टाइटल अंकित नहीं किया जाएगा। 79 जातियों की इस सूची में शामिल ओबीसी जाति का मूल नाम ही अंकित रहेगा। यह निर्णय आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फकीर जाति के प्रतिनिधियों की तरफ से दिए गए एक प्रतिवेदन पर विचार किया गया। इस प्रतिवेदन में फकीर जाति के आगे साईं शाह अलवी टाइटल अंकित किए जाने का अनुरोध किया गया। सूची में फकीर जाति क्रमांक 30 पर अंकित है। आयोग के चेयरमैन जसवंत सैनी ने कहा कि आयोग का काम मूल जाति को सूची में शामिल करना है। मूल जाति की उपजाति या उपनाम अंकित करना आयोग का काम नहीं है। इटावा से कानपुर जा रहे बाइक सवार 3 युवकों की औरैया में हादसे से मौत हो गई। तीनों युवक एक ही बाइक से निकले थे। औरैया कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़ी DCM में घुस गई थी। योगी सरकार की तरफ से टीकाकरण का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। कई लोगों को टीका लग भी चुका है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थिति ठीक नहीं है। वाराणसी के IMS BHU में लगे कोरोना जांच की 2 RT-PCR मशीनें सिर्फ BHU अस्पताल में ही भर्ती मरीजों की जांच कर रही है और वाराणसी सहित बाकी के 8 जनपदों के मरीजों की जांच को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे वजह पिछले 2 वित्तीय वर्ष के बकाया राशि 55 करोड़ के भुगतान का न होना बताया गया है।
एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत विशंभर दयाल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 2 निलंबित पुलिस कर्मियों सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दयाल ने 30 अगस्त को बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में खुद को गोली मार ली थी। दयाल ने अपने सुसाइड नोट में उन्नाव के औरास थाने के पुलिस कर्मियों पर एक मामले में उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था।